अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और किसी नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग या रिव्यू के इंतज़ार में भी होंगे। तो यहाँ हमारे पास वीवो V15 आ चुका है रिव्यू के लिए और आप जानते हैं रिव्यू को वक्त पर देखने के लिए आपको क्या करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई अपलोड्स के बारे में आपको जल्दी नोटिफाई किया जा सके। तो चलिए देखते हैं वीवो के इस नए स्मार्टफ़ोन के साथ हमें क्या मिलने वाला है। रिटेल बॉक्स को देखें तो कोई ख़ास चेंज नहीं। डिवाइस में मेजर कंपोनेंट्स को मेंशन कर दिया गया है। 6 GB रैम और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बॉक्स की निचली साइड पर भी कुछ खास फीचर्स लिस्ट कर दिए गए हैं, जैसा कि अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, AI पावर्ड ट्रिपल रेयर कैमरा, 32 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4000 मिली एम्पेयर बैटरी और इस यूनिट का कलर ग्लैमर रेड है। अच्छा दिखता है या नहीं ये तो बॉक्स ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस फ़ोन की कीमत मार्केट में 49,999 रुपये है। कुछ अरसे से ये फ़ोन मार्केट में प्री ऑर्डर्स में भी दस्तियाब था और फ्री गुडीज़ भी साथ में मिल रही थी, लेकिन अब आपको ये सिर्फ फ़ोन मिलेगा इस कीमत में, जबकि ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है। लीजिए जी, सबसे ऊपर एक सॉफ्ट एनवेलप कंटेनर है जिसमें आमतौर पर बैक कवर और कुछ पेपर वर्क ही होता है। इस बार भी वही कुछ है, लेकिन बैक कवर कुछ बेहतर लग रहा है। यकीनन ये ज़्यादातर रिटेल बॉक्स में आने वाले सिलिकॉन से बने हुए बैक कवर से बहुत बेहतर है। साइड्स ब्लैक कलर में है और मैट फिनिश के साथ हैं और ये काफ़ी सख्त भी है। लॉन्ग टर्म यूज़ेबिलिटी भी देखेंगे इसकी, लेकिन बाद में। यहाँ एक सिम इजेक्ट टूल दिया गया है जो कि आमतौर पर हर फ़ोन के साथ मिलता है और इसके साथ है पेपर वर्क, यूज़र गाइड और यूज़र मैनुअल, कुछ भी कह सकते हैं। इस सेमी ट्रांसपेरेंट रैपर में डिवाइस दी गई है। फिलहाल इसे रखते हैं साइड पर और देख लेते हैं बॉक्स में आपको मज़ीद क्या मिलेगा। ये है वीवो का फास्ट चार्जर जो स्टैंडर्ड 10 वाट के साथ साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन इस स्पेसिफिकेशंस के साथ आप कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास माइक्रो यूएसबी केबल है, जिसका मतलब है कि वीवो का ये फ़ोन भी टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ नहीं आया। और ये रहे ईयरफोन्स जो कि दूसरे मिड रेंज स्मार्टफोन के साथ आने वाले ईयरफोन से तो काफ़ी बेहतर है। अब देख लेते हैं वीवो के इस मिड रेंज स्मार्टफोन में क्या ख़ास बात है। पहले तो ये कि वीवो की फ़ोन रैपिंग बहुत प्रीमियम लुक देती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फ़ोन हो। लें जी, इसे कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। बहुत उम्दा ग्लैमर रेड कलर, जो मुझे शक था कि अच्छा लगेगा, लेकिन ये वाकई बहुत उम्दा कलर है। डिटेल में जाने से पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ आपको। ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर दिया गया है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। निचली साइड पर सिर्फ वीवो ब्रांडिंग है। फ़ोन के राइट साइड पर हमेशा की तरह पावर बटन और वॉल्यूम कीज़ हैं। और लेफ्ट साइड पर सिम स्लॉट है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड की स्पेस के साथ। मतलब आप दो सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। वीवो V15 में एक स्मार्ट बटन भी है जो फ़ोन में दिए गए 3 फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और काफ़ी यूजेबल भी है। इसके बारे में हम फुल रिव्यू में डिटेल से बात करेंगे। फ़ोन की टॉप साइड पे देख लें तो ये है पॉपअप सेल्फी कैमरा और इसी की वजह से आपको फ़ोन की फुल स्क्रीन में कोई नॉइज़ वगैरह की रुकावट नहीं मिलती। टॉप साइड पर ही सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। बॉटम पे देख लें तो यहाँ है लाउड स्पीकर, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5 ऑडियो जैक। प्राइमरी माइक भी यहीं पर है।
मेरे ख्याल से आप फ़ोन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है वीवो V15 की स्क्रीन जिस पर कोई नॉच नहीं है। स्क्रीन की बात कर ले जाए तो ये है 6.53 इंच की लार्ज स्क्रीन, IPS डिस्प्ले और फुल HD रेजोल्यूशन है। गोरिल्ला ग्लास 5 तो है, लेकिन पहले की तरह वीवो का ये फ़ोन भी फैक्ट्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ मिलेगा। इस फ़ोन में MediaTek Helio P70 चिपसेट दी गई है, जिसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ में अच्छी खासी 6 GB रैम है और स्टोरेज के लिए आपको मिलेगी 64 GB मेमोरी। लेकिन माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप 256 GB तक मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर इसका 32 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा है, जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बॉडी से बाहर निकलता है। ये एक मैकेनिकल मोटर से चलने वाला मॉड्यूल है, जो कंपनी के क्लेम्स के मुताबिक बहुत अरसे तक काम कर सकता है, और इसी की वजह से आपको एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी मिल रहा है। ये फ़ोन ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ आता है। मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं। 8 मेगापिक्सल कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ है, और ये एक अच्छा फीचर है। 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए और बोके इफेक्ट्स के लिए यूज़ होगा। बाकी डिटेल हम रिव्यू में देखेंगे। यहाँ इस फ़ोन के साथ आने वाले बैक कवर का बताना भी ज़रूरी है, जो आमतौर पर मिड रेंज फ़ोन्स के साथ सिलिकॉन कवर से काफ़ी बेहतर है। चारों तरफ से बहुत अच्छी फिटिंग है, और साइड्स पर मैट फिनिश हैंडलिंग में बहुत आसानी देती है। अभी के लिए अनबॉक्सिंग और क्विक ओवरव्यू में यही कुछ है। फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत अच्छा रहा इस फ़ोन के साथ। बाकी परफॉर्मेंस वाइज कैसा है ये फ़ोन और कैमरा किस लेवल का है, ये सब तो फुल रिव्यू में ही पता चलेगा। तो अभी भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल सकें।